वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज देख सकेंगे और कनाडा में होने वाले इवेंट्स को व्लॉग की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपको? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला की फजल से खैरियत से हैं। तो आज एक बहुत ही यूनिक डिश बनाने जा रही हूँ, बकरे के पाए या हूफ्स या टॉटर्स। ये बहुत मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप प्लीज़ ये बनाएं। तो जब भी आप पाए लेने लगें तो इस तरह के जले हुए पाए आप लें, बकरे के अगर आप बनाना चाहते हैं, और उसको पूरा कटवाएं ना, उन्हें कहें कि लाहौरी स्टाइल में हमें काट दें जैसे लाहौर के अंदर कटते हैं। तो इसमें पाए को काटा नहीं जाता, लेकिन बस कट लगा दिए जाते हैं उसके जॉइंट्स पे। तो इस तरह पाए बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक लार्ज पैन में इनको 10-15 मिनट बॉईल कर लिया था। ये 6 से 8 पाए थे, और उसके बाद बॉईल होने के तकरीबन 10-12 मिनट बाद आप इसका ये जो पानी होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। वो पानी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे ये होता है कि आपके पाए की अच्छी स्मेल भी निकल जाएगी, और एक्स्ट्रा जो वो जो जलाए होते हैं पाए, उसकी वो जो झाग सी है वो भी निकल जाएगी, और पाया जो है वो बहुत अच्छे और शानदार बनेंगे, क्योंकि स्मेल और उसकी झाग निकल चुकी होगी। तो यहाँ पर पाए हैं, हमने इस तरह ये ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट बॉईल करने के बाद ये इस तरह हो गए हैं। एक कप में हमने ऑयल लिया है, और मसाला जात में हमने क्या किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है यानी कि सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है, 1.5 टीस्पून नमक है, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर है बिल्कुल थोड़ा सा, और गरम मसाला है 1 टीस्पून, और जो जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक है वो 2 टेबलस्पून है, और तकरीबन 3 मीडियम प्याज है जो मैंने स्लाइस कर ली हुई है। ये आपको तमाम चीज़ें चाहिए। पाया में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती। जितना आप इसको सिंपल रखेंगे, जितने मसाले जात आप इसमें कम डालेंगे, ये इतना ही मज़े का बनेगा। ये इंस्पायर्ड है एक्चुअली फजल हक फज्जे के पाए जिसको लाहौर में बोलते हैं, उससे। तो मैंने बिल्कुल ही ग्वाल मंडी या भज्जे के पाए जैसे होते हैं उस तरह मैंने बनाए हैं। तो ऑयल कर लिया है मैंने मीडियम हीट पे फ्राई गरम, और ऑनियंस कर लिए हैं फ्राई। इसको तकरीबन 2 या 3 मीडियम ऑनियंस थे। इसको आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, कलर डार्क नहीं करना, क्योंकि फिर स्मेल आ जाती है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता, जलाने नहीं है। तो आप ये देख लें कलर। इसके बाद मैंने क्या किया है, जो मेरे पाए जो मैंने बॉईल किए हुए थे बकरे के, मेरे नहीं, तो उनको मैंने ना इसमें डाल के इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए आपने भून लेना है अच्छी तरह, ताकि पाए के अंदर से जो स्मेल है वो निकल जाए और अच्छी तरह ये भून जाए। भूनने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमने लहसुन अदरक है जो तकरीबन 2 टेबलस्पून है वो इसमें डाल लेना है, और उसकी भुनाई जो है वो अनदर 3 to 4 मिनट करनी है। तो ट्रिक यही है, अच्छा खाना पकाने का राज यही होता है कि आप इसकी भुनाई अच्छी करें। जितनी आपकी भुनाई अच्छी होगी, खाने में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं आपको हमेशा अपनी रेसिपीज में एक एक स्टेप जो है वो क्लियर दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ आए, और ताकि आप कहीं पर लॉस ना हो कि ये इसको कैसे करना है नेक्स्ट स्टेप। तो हर चीज़ आपके सामने आपको मैं दिखा के करती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। तो अगेन जैसे मैंने ये बताया, ये लाहौरी स्टाइल के पाए हैं जो कि फजल हक यानी कि भज्जे के पाए उससे इंस्पायर्ड है, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे बनेगा। तो ये जी हमारे मसाला जात आप देख सकते हैं, नमक है, लाल मिर्च है, और ये 1.5 टीस्पून है, और क्यूमिन सीड और गरम मसाला और धनिया पाउडर वो 1 टीस्पून है, और आधी टीस्पून हमारे पास हल्दी है, और थोड़ी सी जायफल जवित्री तकरीबन 1/4 टीस्पून। तो जायफल जो होती है उसको नटमेग भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो आप डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए। तो इसको तकरीबन 5-10 मिनट भून लें। जब इसका मसाला अच्छी तरह भुन जाए और ये आपको लगे कि मसाला नज़र आ रहा है और पाए अच्छी तरह भुन रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 कप जो है वो पानी डालना है। लेकिन जब आप भून रहे होंगे साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर डालना है, ताकि मसाला आपका जल ना जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करते जाएं। तो जैसे मैंने बताया है कि जब ये भुन जाए तो आपने 2 कप पानी तकरीबन डाल देना, और उसको मीडियम
लो से मीडियम हीट पे आपने आधा पौना घंटा इसको पका लेना है। जब ये पक जाए तो इसको दोबारा से आप भून लें। तो मैंने क्या किया, यूज किया है यहाँ पर क्रॉक पॉट यूज किया, जिसको स्लो कुकर भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप देगचे पे आटा लगा के, जैसे स्टाइल होता है आटा जो है वो चिपका के लगा के, तो उसको दम पे रख लें तकरीबन लो हीट पे तकरीबन 5-6 घंटे। मैंने यहाँ पर क्रॉक पॉट यूज किया है। तो ये देख ली, ये क्रॉक पॉट है जिसको स्लो कुकर कहते हैं। काफी बड़ा इसका पैन, मतलब के अंदर से इसकी जगह थी। इसको मैंने कर लेना है हाई पे, इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये देख ले। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अपने तमाम जो पाया है, इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। कोई लो है, कोई वार्म है। अगर आपने खाने को गर्म रखना है सिर्फ तो वार्म पे कर सकते हैं, लो पे लगाना है तो आप लो पे लगा सकते हैं। मैंने इसको हाई सेटिंग पे लगाया है। 5-6 घंटे मैं इसको हाई सेटिंग पे लगाऊंगी और फिर 1-2 घंटे लो पे लगा दूंगी, क्योंकि जो कोई आता जाए तो खाता जाए। देखिए मैंने पाए सारे इसमें ट्रांसफर कर दिए। इसमें अब मैंने तकरीबन 2 से 3 कप जो है पानी डाल देना और इसको मैंने कर देना है बंद। हाई सेटिंग पे जैसे मैंने दिखाया आपको लगा दिया, इसको बंद कर देना। ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, ऊपर से बंद हो जाता है और तकरीबन 5-6 घंटे तो उसको आप भूल जाएं और उसको पकने दें। इसका यही राज है पाए अच्छे पकाने का, कि इसको आप जल्दी ना डालें। और प्रेशर कुकर में मैं रेकमेंड नहीं करती चीज़ों को, क्योंकि जो इस तरह चीज़ बनती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये स्लो कुकिंग पे ये आपके 5-6 घंटे पाए पड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे पाए बनेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी, जब तक ये कुक हो रहा है, आपके साथ अपनी शायरी शेयर कर लूं जी। ये है अल्लामा इकबाल की शायरी का एक छोटा सा मैंने लिया है हिस्सा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बहुत खूब शायरी है ये, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं मौसम आज बहुत अच्छा था, बहुत खिला खिला मौसम था और इसलिए दिल भी कर रहा था कि अच्छा खाना बनाया जाए। आज हमने शाम को इसकी ये ब्लूबेरी चीज केक, सॉरी नॉट चीज केक, ब्लूबेरी केक बनाया था। ये सिंपल पाउंड केक है और उसके अंदर मैंने दरमियान में ब्लूबेरीज जो है, थोड़ी ब्लूबेरीज लेके उसको थोड़ी से मैदे में 2-3 टेबलस्पून मैदे में टॉस करके दरमियान में डाल दें जब आप इसको बेक कर रहे हैं। इजी मेथड है ये, चाय के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आप एक कप ले और थोड़ी सी शायरी पढ़े, साथ अपना चाय का कप लें और इसको एंजॉय करें अपने केक को। तो देखिए जी, ये हमारे तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। तो मैं अब ये लॉक जो इसके साइड पे है मैं आपको खोल के दिखाने लगी हूँ कि ये कपाए कैसे बने। ये देखिए हल्की आंच पे पक रहे थे, आपको बबल्स भी नजर आ रहे हैं। इंतहाई मजे के ये पाए बने थे। इसकी जो मजा है, अगर आप सुबह बनाएं तो बहुत शानदार है, रात को इसी तरह पकने दें, रात को लगा के छोड़ दें, सुबह तक आपके पाए बहुत मजे के बनेंगे। क्योंकि मैंने दिन को शुरू किए थे, हमारे ये शाम तक ये पाए जो थे वो बन चुके थे। साथ में मैंने बनाए हैं होममेड नान। होममेड नान मेरे बहुत पॉपुलर है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि होममेड नान की क्या रेसिपी है। तो वो बहुत ही इजी बनते हैं। आपके पास ओवन है, ओवन नहीं है तो आप उसको तवे के साथ निचला हिस्सा चिपका के एक साइड जब पक जाए पानी लगा के उसको डालिए नान को, तो फिर वो चिपक जाएगा तो आप तवा उलट के और हल्की आंच पे उसको लाल कर सकते हैं। मेरे पास ओवन होता है तो मैं उस पे बनाती हूँ, तिल भी लगाती हूँ और साथ में वो भी लगा लेती हूँ कलौंजी। तो ये देखिए शानदार फजल हक इंस्पायर्ड भज्जे के पाए, जिसने पंजाबी च कहने भज्जे दे पाए ताड़े लिए हाजिर ने। तो जरूर लाइक करो। मेरा टिकटॉक ते भी चैनल है, इंस्टाग्राम ते भी चैनल है, तो मैंने फॉलो करो। देखो जी मजे दे पाए ताड़े लिए सिर्फ ताड़ी फरमाइश ते बनाए ने। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक कर लें इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया। ये देखें जी, हमने ये जर्दा भी बनाया था मुतंजन, तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी। एंजॉय योर प्लेट ऑफ पाया विद होममेड नान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।